रहस्य की खोज। बनारस के पास बसे एक छोटे गांव का युवक अभिषेक बचपन से ही रहस्यमय शक्तियों और तांत्रिक क्रियाओं की कहानियों से मोहित था। उसके दादा अक्सर सुनाते थे कि किसी समय साधकों ने यक्षिणियों को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई थी। कहते थे, यक्षिणी साधना करने वाला मनुष्य अपार धन, रूप, वैभव और सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। परंतु यह राह आसान नहीं, इसमें तनमन सबका बलिदान देना पड़ता है। अभिषेक को यह सब सुनकर हमेशा लगता था कि यह केवल लोक कथा होगी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर यह जानने की तीव्र जिज्ञासा जागी कि क्या सच में यक्षिणी साधना होती है, और यदि होती है तो उसका फल क्या है। रहस्यमयी साधु। एक रात बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अभिषेक की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जिसके पीछे है वह सामान्य साधना नहीं, यह आंख का खेल है। यक्षिणी साधना से मनुष्य को धन, ऐश्वर्य और अद्भुत आकर्षण मिल सकता है, परंतु यह साधक की आत्मा की परीक्षा भी लेती है। अभिषेक ने जिद की, बाबा, मैं यह साधना करना चाहता हूँ, मुझे इसका मार्ग बताइए। साधु ने उसे चेताया, ध्यान रख, यक्षिणी केवल वही साधक स्वीकारती है जिसके भीतर लोभ तो हो पर डर न हो, और उसका सबसे बड़ा फल भी यही है, इच्छाएं पूरी होना, परंतु कीमत चुकाकर। अभिषेक की जिद देखकर साधु ने आखिरकार एक पुरानी ताम्रपत्र जैसी पुस्तक दी और कहा, अमावस्या की रात श्मशान में जाकर यह साधना करना। 31 दिन तक नियमपूर्वक मंत्र जप और हवन करना होगा। एक भी दिन चुका तो साधना भंग हो जाएगी और विपत्ति आएगी। साधना की शुरुआत। अभिषेक ने अपने कमरे में ताम्रपत्र खोला। उसमें यक्षिणी के स्वरूप, मंत्र और विधि का विस्तार था। उसमें लिखा था, यक्षिणी का स्वरूप दिव्य और मोहक है। साधना सफल होने पर वह प्रत्यक्ष होकर साधक को मनवांछित वरदान देती है। अमावस्या की रात वह गांव से दूर एक पुराने श्मशान में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, केवल चिता की राख और दूर कुत्तों की हुआ। उसने आसन बिछाया, दीप जलाया और मंत्र जप आरंभ किया। पहले दिन तो सब ठीक रहा, परंतु 7वें दिन से वातावरण बदलने लगा। कभी हवा अचानक ठंडी हो जाती, कभी किसी औरत के पायल की झंकार सुनाई देती, कभी ऐसा लगता मानो कोई पास खड़ा है पर दिखाई न दे रहा हो। यक्षिणी का प्रकट होना। 31वें दिन की मध्यरात्रि, चारों ओर घना अंधकार। अभिषेक मंत्र जप में डूबा था कि अचानक वातावरण में गंधक सी गंध फैल गई। श्मशान की राख हवा में उड़ने लगी। और फिर उसके सामने एक अद्भुत स्त्री प्रकट हुई। उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता और होठों पर विचित्र मुस्कान थी। यक्षिणी ने कहा, साधक, तूने मुझे जागृत किया है, बता क्या चाहता है। अभिषेक ने कांपते हुए कहा, धन, ऐश्वर्य और शक्ति। यक्षिणी हंसी, ठीक है, मैं तुझे ये सब दूंगी, पर याद रख, साधना का फल कभी शुल्क नहीं मिलता। हर पूर्णिमा को तू मेरा स्मरण करेगा, तभी यह वरदान बना रहेगा। और यदि तूने वचन तोड़ा तो यही शक्ति तुझे निगल जाएगी। साधना का फल। यक्षिणी के आशीर्वाद के बाद अभिषेक के जीवन में चमत्कार होने लगे। व्यापार में अचानक भारी लाभ होने लगा। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते, जैसे उसमें कोई चुंबक हो। गांव वाले कहते, अरे, यह तो कुछ महीनों में ही राजा बन गया। परंतु हर पूर्णिमा की रात वह अकेले में श्मशान जाकर यक्षिणी को आह्वान करता और पुष्प अर्पण करता।
धीरे धीरे यह